गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी से रिलेटेड जितने सारे भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण सुर्खियां। तो महत्वपूर्ण सुर्खियों में क्या क्या कौन कौन सारे न्यूज आए हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आप टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ पाने के लिए जुड़ सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो देखिए पहला न्यूज है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है और मणिपुर में जो एन बीरेन सिंह वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति शासन इसलिए लागू हुआ, सबसे पहले हम लोग सीटों की बात करते हैं। तो मणिपुर में जो है टोटल सीट है 60 सीट है। तो 60 सीट में आप देख सकते हैं मणिपुर में 60 सीट है और 60 सीट में बीजेपी के 32 सीट है और कांग्रेस को 5 सीट मिला है और जेडीयू को 6 सीट था, जिसमें कि कुछ लोग बीजेपी में भी मिल गए हैं। 2 सीट अभी बचा है, 4 सीट, 4 विधायक तो टूट के बीजेपी में घुस गए हैं। और जो नागालैंड पीपुल्स पार्टी है जो, तो उसके 7 और अदर्स के 10 विधायक है, यानी टोटल 60 विधायक हैं। और आप देख सकते हैं कि बीजेपी की सरकार वहां है, लेकिन अभी विगत 2022 में ये चुनाव हुआ था और 2022 से अभी तक सरकार चल रही थी, लेकिन बीजेपी के ही कुछ कुछ विधायक अगेंस्ट हो गए हैं, एन बीरेन सिंह के अगेंस्ट हो गए हैं। और वहां कुकी समुदाय के भी कुछ हैं और मैती समुदाय के भी विधायक हैं। तो देखिए मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर के कुकी समुदाय के 10 विधायकों ने एन बीरेन सिंह को पद से हटाने के लिए की मांग की थी और इसमें 2 मंत्री सहित 7 बीजेपी के विधायक थे, 7 बीजेपी के विधायक थे। और मणिपुर के विधायकों ने राज्य के आला कमान को लेकर, यानी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को लेकर के बीजेपी के 19 विधायकों ने एन बीरेन सिंह को हटाने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा था। और देखिए आप इस्तीफा दिलाने के बाद भी कोशिश किया गया कि किसी को ला के एस्टेब्लिश्ड किया जाए, लेकिन गतिरोध समाप्त नहीं हो सका। तो इसके कारण से राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। देखिए इसमें 2 तरह की बातें आ सकती है कि जैसे कि जम्मू कश्मीर में आप देख रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगा के ही कि वहां की स्थिति को बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है, और हो सकता है कि ये भी हो कि इस चीजों को किया जा सके, क्योंकि देखिए 10 तारीख से वहां के सत्र चालू होने वाला था, 10 फरवरी से। इस पर कि इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल ने रोक लगा दी। तो 10 तारीख को कांग्रेस की जो आप देख सकते हैं कि 5 सीटें हैं, तो इन्होंने अदर के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाने का विचार किया था। तो अगला न्यूज जो है हम लोग देखेंगे, अडानी ने श्रीलंका के $1 बिलियन परियोजना से हाथ खींच दिया है। तो श्रीलंका के $1 बिलियन जो परियोजना पवन ऊर्जा वाली परियोजना था, तो कोलंबो द्वारा टैरिफ में कमी की मांग के बाद, देखिए टैरिफ में कमी, तो इन्होंने जो टैरिफ रखा था $0.8 रखा था, लेकिन जो अभी जो सरकार बना है तो उन्होंने प्रस्तावित किया था $0.6 या उससे कम। तो इसका जो प्रस्तावित रेट था $0.8 प्रति यूनिट, और उन्होंने कहा था $0.6 प्रति यूनिट आपको बिजली देना है। लेकिन देखिए प्रस्तावित 2 पवन ऊर्जा परियोजना और लिंक ट्रांसमिशन लाइनों से हाथ खींच लिया। और मई 2024 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो ये एग्रीमेंट जिन्होंने किया था, तो उस टाइम रानिल विक्रमासिंघे जो राष्ट्रपति वहां के थे, और अभी सितंबर 2024 के बाद अनुराग कुमार दिशा नायके जो बन गए हैं, तो उन्होंने यह डील जांच के दायरे में रख दी थी। उसके बाद प्रस्तावित वो निवेश जो आयोग थे वहां के, निवेश करने वाली जो समिति थी, तो उन्होंने ये दिया था प्रस्ताव अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को कि आप रेट में कुछ कम कर लीजिए, लेकिन अडानी एनर्जी लिमिटेड ने अपना ये मना कर दिया कि हम इस डील पर काम नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि आरबीआई ने 50 रुपए के नोट जारी करेगा। आरबीआई नए प्रकार के 50 रुपए के नोट जारी करेगा। तो आरबीआई के जो तत्कालीन अभी गवर्नर हैं, तो ये संजय मल्होत्रा है, और उनके हस्ताक्षर वाले 50 रुपए मूल्य वर्ग के नए नोट जारी करने की घोषणा की है। और ये नोट महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के तहत मौजूदा डिजाइन को बनाए रखेंगे, यानी महात्मा गांधी का
उसमें फोटो रहेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जारी किए गए सभी 50 रुपए के नोट जारी रहेंगे और ये कानूनी निविदा बने रहेंगे, यानी पहले से जो 50 रुपए के नोट चल रहे हैं वो भी चलेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं दैनिक समसामयिकी की तरफ से। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो डेली के एमसीक्यू हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो और किस आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है? तो किस चिप का अनावरण किया है? आप देख सकते हैं आईआईटी मद्रास ने एक माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाया है, जैसे कि आप कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। क्या इंटेल का आप यूज करते हैं और आईबीएम का भी यूज करते हैं चिप, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह का चिप विकसित किया है। तो आने वाले समय में इसरो के साथ मिलकर इन्होंने किया है काम। तो आने वाले समय में हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतना बढ़ा है तो हम लोग बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं आने वाले समय में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए आईआईटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, इसको देख लेते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने इस तरह का एक बैक्टीरिया विकसित किया। अगला पॉइंट है किस संस्थान ने प्लास्टिसाइजर को विघटित करने के लिए जीवाणु एंजाइम आधारित समाधान विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की ने ये विकसित किया है। अगला जो पॉइंट है ट्रक ड्राइवरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस संस्था ने प्रोजेक्ट अभय विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने प्रोजेक्ट अभय विकसित किया। और किस संस्थान ने रोग पर शोध सहायता के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? तो मद्रास ने कैंसर डेटाबेस जीनोम लॉन्च किया है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो ये कोल इंडिया को अभी ये अवार्ड प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं फोटो में कोल इंडिया को ये अवार्ड प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नाम की एक नई पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक जो लिखी है साइम पित्रोदा ने लिखी है। आप देख सकते हैं इस पुस्तक का डिजाइन कवर पेज। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेबी ने कौन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है? तो सेबी ने अभी आप देख सकते हैं शेयर मार्केट काफी ज्यादा गिरा हुआ है और इसमें 2-3 कारण है कि अभी जो वित्त मंत्री ने कुछ बजट लाया है तो उसमें भी बहुत तरह से लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और जो अमेरिका में सरकार बनी है और अमेरिका की नीति भारत को लेकर के और वैश्विक परिदृश्यों को लेकर के लोग एफडीआई वाले यानी विदेशी लोग भारत से पैसा निकाल रहे हैं और इस कारण से हमारे बाजार पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और उथल पुथल मचाए हुए था। तो हम लोग देखते हैं कि हाल ही में सेबी ने कौन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया ये मित्र डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मित्रा। और हेल्प करने के लिए म्यूचुअल फंड में सब लोग निवेश करते हैं अपने अपने पैसे, तो इसलिए इस चीज को लॉन्च किया गया है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में फॉग सागर झील का नाम बदला गया और यह झील किस राज्य में स्थित है? फॉग सागर झील का नाम जो बदला गया है तो यह झील राजस्थान में स्थित है। तो इसमें देखते हैं कि राजस्थान सरकार ने अजमेर में फॉय सागर झील जो फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया और इस झील का नाम मूल रूप से ब्रिटिश इंजीनियर फॉय के नाम पर रखा गया था, जिसे 1892 में बनाया गया था। यह निर्णय औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाने और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के प्रयासों का एक हिस्सा है। तो हम लोग राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान की जो अभी सीएम है भजनलाल शर्मा है और हरि बाबू बागड़े जो है वहां के गवर्नर हैं। आप कैपिटल जानते हैं कि जयपुर है। आप देख सकते हैं राजस्थान को अपने मैप में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है? तो नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन जो हुआ ये फ्रांस में हुआ है। फ्रांस अभी गए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो AI शिखर सम्मेलन हुआ था जिसकी सह अध्यक्षता जो वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ की थी। तो 12 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में के मर्सिले में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया और भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को सुविधाजनक बनाने में एक यह महत्वपूर्ण कदम है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन टाइसोलस को हाल ही में किस देश का नया
राष्ट्रपति चुना गया है। तो किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया, तो इसको ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो कॉन्स्टेंटाइन टाइसोलस ग्रीस संसद के पूर्व अध्यक्ष थे और ग्रीस के नए राष्ट्रपति अभी चुने गए। इन्होंने 300 सदस्यीय संसद में 160 वोट, यानी 300 में से 160 यानी 150 कम से कम होना चाहिए, तो 10 उससे ज्यादा ही वोट हासिल किए, जो आवश्यक बहुमत से अधिक है। और कैटरीना सकेला पोरेलू का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल मार्च में समाप्त होगा। तो मार्च में समाप्त होते ही ये नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इवेंट एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है, ये शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। तो भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ब्रांस एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया, जो 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में आयोजित किया जाएगा। और अन्य ब्रांड एम्बेसडर सरफराज अहमद और शेन वाटसन और टिम साउथी भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान शहर कौन सा है? तो मेजबान शहर इसका जो है दुबई, यूएई का दुबई शहर में इसकी मेजबानी होगी। तो हाल ही में गुवाहाटी के हाँ, आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय ने 13 फरवरी 2025 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट जारी की थी। यह सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विकेंद्रीकरण की प्रगति का आकलन करता है और 6 प्रमुख आयामों का मूल्यांकन करता है: रूपरेखा, कार्यवित्त, कार्यकर्ता और निर्माण क्षमता और जवाबदेही। तो यह ग्रामीण परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वाले विकसित भारत के साथ इसको संरेखित किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में खबरों में रहा वाइनकोमाइसिन एंटीबायोटिक किस प्रकार के संक्रमण के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? ये बैक्टीरियल यानी जीवाणु से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है उसके इलाज के लिए ये प्रयोगी होती है, और ये इंजेक्शन और टेबलेट दोनों में अवेलेबल होते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में सरकार ने ई नाम पर कितनी कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो ई नाम पे जो है 10 वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में 2025 का फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये जो शुरू हुआ है ये जर्मनी में शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं फोटो में गुकेश जो ग्रैंड मास्टर अभी हैं, तो ये भी पार्टिसिपेशन करने के लिए गए हैं। आगे जिनकी भी जीत होती है वो उनका न्यूज में बनेगा। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहलों को लागू किया है? तो प्रमुख पहलों को जो लागू किया है ये ओडिशा ने प्रमुख पहलों को लागू किया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना को। तो उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी है। और गवर्नर कौन है? हरि बाबू खंभापति। और वहाँ की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। आप मैप में उड़ीसा को देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल भुगतान कितने प्रतिशत बढ़कर 18,000 करोड़ तक पहुंच गया है? तो कितने प्रतिशत बढ़कर 18,000 करोड़ पहुंचा है? तो 44% बढ़कर 18,000 करोड़ पहुंचा। आप देख सकते हैं कि यूपीआई जो एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं इसके मतलब जो ट्रांजैक्शन है, अभी आप समझ सकते हैं विश्व के नामात्र कुछ ही देश ऐसे हैं जहां की डिजिटल पेमेंट की सुविधा इतनी आसानी से उपलब्ध है। नगण्य देश है, नहीं के बराबर देश है कि इतना ज्यादा जो यूपीआई के थ्रू हम लोग पेमेंट फटाक से इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं, और भारत के साथ बहुत देशों में इस चीज को इंटीग्रेट किया गया है। तो हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। निःशुल्क पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और लेटेस्ट अपडेट से को जानने के लिए आप
व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो हम लोग रिवीजन सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और रिवीजन सेक्शन में पिछले दिनों जो भी क्वेश्चन हुए थे उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए, अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित करेगा? तो अगला एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है भारत में होगा और इसकी जो घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी में, जो एआई शिखर सम्मेलन अभी फ्रांस में हुआ है इमैनुअल मैक्रों के साथ, तो उसमें ही घोषणा की है अगला भारत इसको करेगा। तो अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है और किसको हराकर? ब्रिजेश दमानी को हराकर जीता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रशिक्षण विमान HJL-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये यशस रखा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत का आयात शुल्क लगाने का आदेश दिया है? तो ये 25% आयात शुल्क लगाने का आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो ये इजराइल देश ने इसकी खोज अभी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में विश्वविद्यालय घनत्व सबसे अधिक है? तो सिक्किम में विश्वविद्यालय घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपात अरब शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया जाएगा वो काहिरा में, मिस्र के काहिरा में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2027 तक इससे मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो ये रिलायंस ने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ थाईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है? तो थाईपुसम 2025 का जो उत्सव शुरू हुआ ये तमिलनाडु में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्याभ्यास किया है? तो संयुक्त सैन्याभ्यास जो किया है विंग्स रेडर नाम का सैन्याभ्यास किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार एक नई दिशा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो किया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को विस्तार करने की घोषणा की है? तो यह 6 भाषाओं में अनुवाद सेवा को विस्तार करने की घोषणा की है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कार्यवाहक महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? तो कार्यवाहक महानिदेशक पद पर जो नियुक्त किया गया CRPF के, तो ये बितुल कुमार को नियुक्त किया गया है। और आज का सेशन इतना तक ही। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और फ्री PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए दिन में और आज के लिए धन्यवाद। और सुबह सुबह करंट अफेयर्स आ जाता है तो सुबह सुबह अपना सुबह करंट अफेयर्स के साथ शुरुआत करें तो अच्छा है और रेगुलर अपने पढ़ाई को मेंटेन करें और बनाए रखें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।